चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से धातु और धातु में, है ना। आज लेक्चर नंबर 9 हो गया, ये लगभग जाएगा 15 बोले। चलो हम तुमको कल पढ़ा रहे थे क्या, इधर देखो क्या पढ़ा रहे थे कल, बताओ। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिख के लाया, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिख के लाया है, छोड़ दिया, मारेंगे ही इधर से जी। इलेक्ट्रॉनिक मारे थे आज नहीं लगेगा, मारे थे देखो, मारे तो नहीं लगेगा, तो मतलब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परसों तो लिखा तू हाला हम बका तो लिखा ले बनला हले तो कहे में है, मतलब न पढ़े के न लिखे एकदम सारा पैसा दिया है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही से भैया लिखवाए थे, हम लिखवाए थे कि तू लिख के लाएगा, सिखाए थे मारे तरह से ई पे मारे हैं, दिखाओ तो, हाँ दिखाओ, कॉपिया का छूट गया, कॉपिया का छूट रहा है, कॉपिया फिर हाथ नीचे करो, हाथ दे मारे तो दिए पर चोट लगेगा रे, हैं मारते हैं तो लगता है कि रुआ से पैसे मार रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिखाई दे, तो कहती कि कॉपी छोटी दिखा रहे हैं, मारेंगे मुआ देंगे। चलो देखो अब इधर में है, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है जी, विद्युत धनात्मक और विद्युत क्या है ऋणात्मक तत्व। बताओ, देखो याद रखना, सुनो सबसे पहला बात, सबसे अगर कोई विद्युत का धनात्मक तत्व होगा वो वर्ग नंबर 1 के होगा। हाँ देखो ये क्या तुमको है, एक पीरियोडिक टेबल है, समझा। एक पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 1 करने है। बता पीरियोडिक टेबल में वर्ग कै गो होता है, 18 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 18 का वर्ग है। आई 18 वर्ग में सबसे ज्यादा जो होता है विद्युत का धनात्मक, विद्युत का धनात्मक ज्यादा होगा, वो कौन होगा जी, वर्ग 1 वाला होगा, समझा। और सबसे ज्यादा विद्युत का ऋणात्मक कौन होगा, वर्ग 17 वाला होगा, विद्युत का ऋणात्मक, है ना। अगर कोई सबसे ज्यादा विद्युत का धनात्मक तत्व है तो वो कौन है, वो कौन है बताओ, वो कौन है जी, वर्ग नंबर 1। और सबसे ज्यादा विद्युत का अगर कोई ऋणात्मक है तो कौन है, वो 17 वाला है। यानी एक में जौन जौन तत्व रहेगा वो तत्व क्या होगा जी, एक में विद्युत का ऋणात्मक होगा, ठीक है। जैसे में देखो सोडियम है, ये सब क्या है, विद्युत का सबसे क्या है जी, ज्यादा मतलब धनात्मक है। ये क्या करता है, जल्दी ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, क्या करता है जी, जल्दी। देखो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, विद्युत का धनात्मक होगा। जो जितना जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो विद्युत का धनात्मक होगा। अगर तुमसे पूछा, सॉरी ऋणात्मक, अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा विद्युत का धनात्मक कौन है तो कौन हो जाएगा, सोडियम। और सबसे अच्छा विद्युत का ऋणात्मक कौन है, मतलब कौन है, यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में होता है तब फ्लोरीन में होता है। किसमें होता है जी, क्या
नहीं समझ तुम्हारी बात ना, तो वो ये सब नहीं रहता है, ये सब तो है नहीं कैसे। यहाँ पर तत्व के बारे में बता रहे हैं हमें कि जो तत्व होता है सबसे ज्यादा विद्युत का ऋणात्मकता, अच्छा यानी सबसे ज्यादा विद्युत का ऋणात्मक कौन तत्व है? तो क्लोरीन। समझा? कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखो, याद रखना सबसे ज्यादा विद्युत का धनात्मक नहीं होता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा ना वैसे वैसे क्या होता है, विद्युत का धनात्मकता बढ़ते जाता है। तो कौन हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। ये नहीं होगा, उल्टा बोला गया। ठीक है। जिन तत्वों के परमाणु आसानी से क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, वो क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक में बदल जाता है। और जो मतलब आसानी से ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, वो किसमें बदल जाता है जी? विद्युत ऋणात्मक में। तो अभी देखो दो क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत का धनात्मक कौन होता है और ऋणात्मक कौन होता है, यानी धनायन कौन होता है और एनायन कौन होता है, मतलब ऋणायन कौन होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं ना। धनायन और ऋणायन ऋणात्मक और धनात्मक पढ़ते आ रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो धनात्मक बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है जी, ले रहा है, वो ऋणात्मक बन रहा है। ठीक है। अब देखो आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक बंधन। क्या पढ़ना है? रासायनिक बंधन। वो थोड़ा छूटा हुआ था हमें, है ना, पिछला टॉपिक में। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या? रासायनिक बंधन। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है रासायनिक बंधन में। देखो वह रासायनिक बंधन अगर तुमसे पूछे क्या है, क्या पूछे जी कि रासायनिक बंधन क्या है, तो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी सर? वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है। यानी क्या बोले कि रसायन मतलब रासायनिक बंधन किसे कहेंगे कि वह रासायनिक बल जो क्या करता है, किसी अणु या परमाणु को क्या करता है जी, एक साथ बांध कर रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं, है ना। समझा? जैसे में तुम सिंपल वाला में देखना, एकदम सिंपल वाला बंधन को जानता होगा, है ना, शादी का बंधन। तो क्या होता है में एक वो मतलब फोर्स काम करता है, में समाज वाला फोर्स काम करता है, और उस समाज वाला फोर्स के कारण क्या होता है, वो शादी का बंधन लंबा चल पाता है। लेकिन अब का शादी के बंधन लंबा नहीं चल रहा है, तो या तो तलाक हो रहा है, अनता कितना ब्याह हो गए, भाग जा रही है सब, है ना ना भाई। समझा? अरे न्यूज देख रहे थे ना अथी पर, फेसबुक पर, खाली दे देगी बिहार औरत सब, यानी जो विवाहित है वो मतलब भाग जा रही है सब। समझा? हम सोचे कि बाप ना बियाह कोई ले अकादमी समझ ले। ठीक है। तो यानी देखो तत्व के परमाणु में अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब प्राप्त करके अस्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। देखो रासायनिक बंधन बनाने के कारण क्या है? रासायनिक बंधन इसीलिए बनाता है सर कि हमारे बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाए, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाए, छोटी 8 हो जाए, और 8 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस की तरह हो जाएगा, और उत्कृष्ट गैस की तरह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अस्थायी हो जाएगा। अब उसको किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करता है? रासायनिक बंधन बनाता है। ठीक है। रासायनिक बंधन क्यों बनाता है तो तुमसे पूछे तो क्या बतलाएगा कि वो चाहता है तत्व कि हम अपने निकटतम क्या हो जाए, निकटतम में कोई अक्रिय गैस है उसके जैसा बन जाए, और बन के क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए। याद रखना, कोई भी आदमी चाहता है क्या कि हम अपना अस्थायी हो जाए, किसी बिजनेस में, तो कोई नौकरी में चाहता है कि अस्थायी हो जाए, तो कोई लड़की लोग रहते हैं जो ब्याह करके जाए तो ससुराले में अस्थायी हो जाती है ना, है? सब चाहते हैं कि हमारे नौकरी वाला से ब्याह हो गए, है ना।
कोई मतलब कोई लड़के से नहीं है ना वो चाहते कि हमारे बेरोजगार से ब्याह हो। बता तो सही है ना। अगर तुम बेरोजगार रहेगा ना और लड़की नौकरी वाली रहेगी ना तो सीधे क्या कहेगी ना दिव्या करेंगे उससे, समझा, सीधे रिजेक्ट मार देगी सर। अरे भाई एगो हमारा मतलब आई थी हमारे से थोड़ा ज्यादा पढ़ल थी, हम कहे कि ना वो आवई तो सीधे दामन चलावे लगत कह कि अरे यार कानून पूरा बतावे लगेगी है ना। अरे हमरा से कुछ ज्यादा पढ़ल है, उसका डिग्री थोड़ा सा ज्यादा था है ना। अब से तो वो ज्यादा था तो क्या करता, वो आता तो कहता कि रॉब में रहता कि हम तो ज्यादा पढ़े है ना, हम वहां से कम। देखो याद रखता कभी भी कम पढ़ल लड़की से यानी न पढ़ल लड़की से लड़का ब्याह कर लेगा, नौकरी वाला रहता है कोई तो कितना बढ़िया लड़का रहे कर लेगा, करोड़पति भी रहेगा ना वो अगर उसको आ जाएगा अनपढ़ लड़की से ब्याह करने के लिए तो वो कर लेगा। लेकिन अगर इंटर पास लड़की है तो उसको बीए पास लड़का चाहिए, अगर बीए पास है तो उसको एमए पास चाहिए, समझी। अगर कोई लड़की अगर ज्यादा पढ़ल है अगर कम से ब्याह कर लूं ना तो पहला तो या तो वहां रहते ही ना, आंतर रहते तब लेके शहर में रहते हैं। सुन लो ऐसा बहुत सारा घटना घटता है हमारे समाज में। आइए ये रियलिटी है, समझा, ये रियलिटी है, समझी। देखो तो कोई भी तत्व क्या चाहता है जी कि हम अपने निकट वाला अक्रिय गैस की तरह क्या हो जाए, उत्कृष्ट हो जाए, और उत्कृष्ट होकर हम क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए, समझी। ठीक है, रासायनिक बंधन क्यों बनाता है, क्योंकि ओकरा दोनों के बीच वो मतलब रासायनिक बल काम करता है, दो परमाणुओं या अणुओं के बीच में वही रासायनिक बंधन बनने में काम करता है। इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें रासायनिक सक्रियता होती है, यानी ओकरा में रासायनिक सक्रियता क्या होता है, मतलब वही त्यागता है चाहे लेता है, वही ओकरा में क्या होता है रासायनिक मतलब वो बॉन्ड बनाने की क्षमता ओकरा में होती है। देखो इस कार्य को करने के लिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। देखो बंधन बनाने का दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कौन है जी कि परमाणु को या तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को या तो तुम त्याग दो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लो, और दूसरा क्या है कि या तो तुम क्या कर लो, तुम अगर तुम्हारे पास त्यागने का क्षमता नहीं है या तो देने का क्षमता नहीं है तो साझा कर लो। ठीक है, समझी। अब कैसे तुम औरू थी, वो पूरा अपना पूरा खाना नहीं दे सकती थी और तुम उसको खाना नहीं दे सकती थी, तो दोनों क्या कर ली, साझा कर ली, है ना। अकेले का छोड़ को भाग गए। आई खूब ऐसे कह दिले कि अब भैया दोस्ती कोई से न रखबुआ, कोई दोस्त लायक न हो, कसम से बोलते है ना। तो याद रखना क्या होता है जी, दो प्रक्रिया होता है, या परमाणु में से क्या करो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा जी, या तो त्याग देगा, आना तो उसको ग्रहण कर लेगा, यानी ग्रहण कर लेगा यानी प्राप्त कर लेगा, या तो क्या कर लेगा जी संयोग कर लेगा। तो एक का बताओ कैसे, किसको उदाहरण देते, देखो mg ओ का उदाहरण देते हैं, ठीक ना। तो mg का कितना हो जाएगा जी 12, तो ये क्या कर देगा 2 8 2 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका होता है 8, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 6, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, ये त्याग देगा, दे देगा उसको, है ना। और ये क्या कर लेगा, ये त्यागेगा, त्याग करेगा, और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये क्या कर लेगा। देखो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो 6 गो पहले से था और 2 गो यहां से चला गया, तब बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो गया जी, 8 गो हो गया ना। तो ये बताओ उत्कृष्ट गैस के जैसा बन गया ना। उत्कृष्ट गैस में क्या होता है, बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, और देखो तो यहां से बेचारा चल न गया जी, यहां से बेचारा चल न गया, बताओ ये तो चला गया यहां से, तो अब इसके पास कितना बचा, अब इसके पास बचा कितना
8 वो बचा, है ना। बाहरी कक्षा में 8 वो ना बचा, तो बाहरी कक्षा में 8 वो बचा, तो ये भी अक्रिय गैस की तरह हो गया, और ये भी क्या हो गया, अक्रिय गैस की तरह हो गया। तो अब बताओ, हई जो है इसको दिया है तो रिश्तेदारी चलाएगा ना, एगो बंधन बना ना, तो वही रिश्तेदारी चलाने के लिए क्या करता है, कोई एगो बंधन बनाता है, एमजीओ। क्या करता है जी, एमजीओ, है ना। ये दोनों रिश्ता में क्या कर गया, बंध गया, समझी, कोई दिक्कत। अब देखो साझा वाला, साझा वाला कल तुमको बतलाए थे, क्या बतलाए थे, मीथेन वाला बात बतलाए थे, बतलाए थे ना मीथेन वाला बात। क्या बतलाए थे कि कार्बन के चारों तरफ एक का गो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही हुआ है, तो क्या करेगा, क्या एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या इसका अष्टक पूरा हो गया, नहीं ना। तो देखो ये वाला जो होता है, क्या इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका तो पूरा हो गया, लेकिन इसका पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेगा कि 4 गो हाइड्रोजन से अपना लेता है, 4 गो हाइड्रोजन से, 4 गो हाइड्रोजन से क्या कर लिया जी, इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो तनी ऑक्टेट पूरा हुआ, अष्टक नियम पूरा हुआ, आइए सब अष्टक नियम पूरा हो गया ना, तो क्या कर लिया, साझा कर लिया छोटू, क्या कर लिया, साझा। क्या, और आजो गलती दीजिए, अरे झा बोलते हैं कुछ और, लिखाता है कुछ और, ठीक है। क्या कर लिया, साझा कर लिया, यानी दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लगा जी, वो कहे कि हमको भी तुम दे दे, हम भाई हम तुमको भी हम दे देंगे, है ना। यानी सीधे बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि देखो हमारा पास 5 रुपया है, तेरा पास 5 रुपया है, 10 रुपया हो गया। चलो एगो अंडा का पोच मिलता है कितना, 10 में मिलता है, तो आमलेट 10 में मिलता है ना, है तो आमलेट मिलता है 10 में। चलो एगो या तो हम 10 रुपये में खाते हैं, तू नहीं दिन लुटता है, तो लुटता है, तो हम 10 पैसे दायित्व नहीं करते हैं, कसम से बोल रहे हैं। ठीक है छोड़ो, विनोद जी में कितना के मिलता है प्लेट चाट, 30 रुपया का मिलता है ना, 30 रुपया कर रहे हैं। सुनो पहले एक सेकंड, हाँ देखो वो दोनों पास वो कहा कि देख भाई पावर निमकी लेना है ना, तो वो कहा कि देख हमारे पास 12 रुपये है, वो कहा हमारे पास 8 गो है, ठीक। तो दोनों में क्या कर लिया, दोनों साझा कर लिया सर, है ना। कहा कि ठीक तो 12 गो दे, यहाँ पर 8 गो दे, है ना, साझा कर लिया। और साझा कर क्या कर लिया, निमकी लाया, तो निमकी तनी को नहीं हमका खिलाया, और लास्ट में सब खा के छीन लिया, फिर हमारा धरा दिया, है ना। सब बताल नहीं, हम जान गए तू की मतलब तू देना चाहे, तो हम दिल को नहीं तोड़ना चाह रहे थे, तो अगर दिल टूट जाता तो तुम मर जाता, है ना। तो तुम्हारा दिल टूट जाए तो मन जाएगा जी, बहुत सारा होल ना हो जाएगा टूटने पर, उसको में ब्लड का पंपिंग नहीं होता, बस सही नहीं बोले हैं। चलो देखो इधर, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, वैद्युत संयोजन यानी आयनिक, इसी का नाम है, जैसे में का नाम है देखो एल का, इसी का नाम क्या है, आदित्य, और इसी का नाम क्या है, भोजू, है ना। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, समझा ना। और क्या होता है, सहसंयोजन बंधन, चाहे एकरा पर ले लो, तो ये का नाम है सोतिया, आई को जगह तन मुटकी, बाबुआ मिया बाबा दीदी, उसे मत करो छोटू, ऐतिया बरसवा खराब हो जाता है। चलो समझा जी, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एगो कौन आयोनिक बंधन, आयो कौन सहसंयोजन बंधन। याद रखना ए लड़का, आयोनिक बंधन यानी वैद्युत संयोजन बंधन, ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
और इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाता है, समझा। और ये सहसंयोजन बंधन वाला में क्या होता है जी, ये साझा करके बनाता है अपना, क्या करके बनाता है जी, साझा करके बनाएगा, समझा। तो यानी ई वाला अगर रहेगा, सहसंयोजन बंधन रहेगा, तो समझो कि वो साझा करके इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बना रहा है। अगर वैद्युत रहेगा तो समझो कि क्या करता है जी, वो क्या करता है में वो इलेक्ट्रॉन को एगो के लेगा तो एगो के देगा, है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा। और जब कोई लेता है और देता है तो दोनों में क्या बन जाता है, रिश्तेदारी बन जाता है ना। बेटिया वाला अपन बेटी दिया और बेटा वाला अपन क्या किया, वहां से बेटी लिया, उसका मतलब बेटी को लाया, है ना। और जब उसका बेटी को यहाँ पर लाया तो क्या हो गया, दोनों में एक रिश्तेदारी बन गया, है ना, एगो बॉन्ड जुड़ गया, समझा। और वो बॉन्ड क्या कहलाता है, वो बॉन्ड शादी वाला बंधन कहलाता है। देखना ये यहाँ भी बंधन है और वहां भी बंधन है, तो वहां से कुछ दे रहा है ना, यहाँ पे तिलक, फ्रिज, कूलर, पलंग सब देता है ना। अब चलो इधर आगे लगते हैं। कभी कभी मन करता है ना कि तिलकवा न ले, कभी कभी मन करता है कि तिलकवा ले ली, समझा। कभी कभी मन करे इसे के मन है कि हो सके दे प्रति होता ना, बड़ा खराब लगता है। फिर उसके बाद जो होता है कि लगता है कि और तेरी के वो तो वहां हिस्सा होवे न करते हैं, वही सोचते हैं कभी कभी। अब अरे लोल ब्याह तो 2 मिनट में कर ली, समझा, पागल अगल। अरे अभी करेंगे, ब्याह 2 मिनट में होता, 2 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है। यहाँ से उठाओ आ क्या कर दो, अरे हरिया रोक लो, उठाओ ऐसे कर दो, क्या हो गया, ब्याह हो गया। चाहे देखो क्या अपती पात कौन है रे, पागल है, वीडियो में बोलता है। देखो अरे पागल है, उगल करने है जी, देख रहा है कि इतना घना घना बाल। देखो क्या चलो ऐसा देखो, पहले ये हो गई, ठीक है। मान लो लड़की है, ये मान लेना फलनिया, फलनिया कौन है जी, फलनिया, ठीक है। अब क्या कर देंगे, देखो यहाँ सिंदूर उठाएंगे, करेंगे सिंदूर, इसको खाली बस ऐसे कर दो, क्या हो गया, ब्याह हो गया। पागल है, पंडित जी से ब्याह होता है, ब्याह हम करना कि पंडित जी के कभी मधाई तो हम लोग करे आता, हम सिखल ही है, जो नहीं सिखल रहता उसको ना चाहिए पंडित जी। हम तो अपना वीडियो कैमरा किए हैं ना, तो सब वीडियो हमें याद है, और रहे तो ना उसमें सही रहेगी। हाँ। मैं एक पता है कुछ नाम है, ब्यूटी, कौन है ये, ब्यूटी जी है, समझा। आइए यही नाम है, फलनी है इनके नाम, ये ब्यूटी जी हैं, समझी, आए ठीक है। खुश 1 मिनट ब्याह हो गया ना। चलो अब देखो यहाँ पे आगे, तो क्या है जी, वैद्युत सहसंयोजन बंधन या आयनिक बंधन। वैद्युत सहसंयोजन बंधन में याद रखना क्या, कि जब 2 परमाणु के बीच एक परमाणु से क्या होता है,
परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब क्या? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, वो दे देता है किसी को, है ना। तो क्या कहलाता है जी, वो त्यागता है। और त्याग कर क्या करता है, वो रासायनिक मतलब यानी आयनिक बंधन का निर्माण करता है। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। याद रखना, आयनिक बंधन का 3 गो नाम हो गया। कौन कौन? एगो वैद्युत बंधन, एगो आयनिक बंधन, एगो ध्रुवीय बंधन। अगर तीनों में से कोई पूछे तो घबराना नहीं है कि कौन है। एक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा, वो आयनिक बंधन बन जाएगा। जैसे में सोडियम क्लोराइड। चलो बेटी जी तू जाए अब घर। अरे अब ब्याह हो गया तब जाएगी घर ससुराल ना अपन। आए दुल्हन बोला है पागल है, तो बोल के मुंह सुना देते। अभी बाद में लड़ते उड़ते ना तो अब बोली पता चला है। कन्या के बोली अभी नहीं पता चलता है, जब वो लड़ना शुरू करेगी ना सास से, पति से, ननद से, तब वो का पता चलता है कि कितना चुड़ैल वाली काम है। जितना अच्छी ना वो ज्यादा चुड़ैल होगी सब। ठीक है, तो दोगुना हुआ है। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है जी, सोडियम क्लोराइड का बनना सुनना का। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन बनता है, आयनिक बंधन। कैसे? तो हम बहुत बार तुमको बता चुके हैं कि 11, 2, 8, 1 इसे तो बहुत हल्का है छोटो। Cl कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2, 8, 7 हो गया। ये क्या करेगा अपना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, जिसको दे देगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आई ग्रहण करके क्या करेगा, उसको जब देगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। आई लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखो प्लस और माइनस के कारण क्या बन जाएगा, दोनों पर एगो बंधन बनेगा। प्लस और माइनस के कारण क्या बनेगा जी, यहाँ पर एगो बंधन बनेगा। कौन बंधन बनेगा बताओ, Na+Cl- हो जाएगा। ठीक है, और इस बंधन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा जी, NaCl। इस बंधन का क्या नाम हो जाएगा, आयनिक क्या, नहीं बंधन है, जोड़ने वाला रस्सी को समझ लो कि है बॉन्ड है। क्या ऐसे भी लिख सकता है, हम कहाँ बोले हैं, हम तो ऐसे भी किए हैं। तुम ऐसे भी लिख सकता है, NaCl हो गया, काम खत्म। दर्शाए हैं कि बॉन्ड दोनों के कुछ बन गया। जो इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन जो लिया, ऐसे बनता है। देखो Na, ये एक इलेक्ट्रॉन था Cl, यहाँ पर ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो क्या कर जाएगा, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर क्या कर देगा, दोनों मिलके वो बॉन्ड का ऐसा निर्माण कर देगा। समझा, और यही हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखो, ये बहुत बार हम तुमको पढ़ा चुके हैं और शुरू से लगभग क्लास से शुरू हुआ है ना धातु का तब 1-2 लेक्चर छोड़ के बाकी सब में चला है यही वाला, है ना। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड का कौन सूत्र बताएगा, शांत रहो तुम बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Ca। तो डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्या हुआ, सन रहो हो गया। CaO, हाँ जी चल्लू सही बोला ही। आवत झलाई है बेताल कहीं के। ठीक है, देखो
ये क्या हो जाएगा जी? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम बताएगा करिया भाई, बता करिया भाई, नाम क्या उसका है? और उसका एगाव नाम हाई पेनेला। तो तू कहा हमारा कि मत मारियो, हम नहीं मार का पेनेला तोरा, तो पढ़ का है रहा है कहिया बताया तू? क्या नाम है? कालीचरण, क्या नाम बताओ जल्दी, मुआ देंगे मार, समझी ना? बताओ क्या नाम है? कलीचुना। क्या नाम है जिसका? कलीचुना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा बताओ? ये कैल्शियम है जी, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। ऑक्सीजन कितना है जी? 8 है। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 6। एक में अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके बाहरी हिस्से में कई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना? तो क्या होगा क्या बताओ? ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा छोटू? त्यागेगा। किसको देगा? त्याग दिया, त्याग दिया। और त्याग कर किसको देगा? ये ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में मिल जाएगा क्या? फिर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 8। बताओ किसके जैसा हो गया? नियोन के जैसा हो गया। अब बताओ एकरा में कितना अब बचा? बाद वाला 2 8 और 8 बच गया ना? एकरा पर कितना कैसा किसके जैसा हो गया? आर्गन के जैसा हो गया। अब देखो एकरा पर कितना प्लस चार्ज आएगा? कैल्शियम पर 2 प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर कितना आएगा जी? 2 माइनस आएगा। यहाँ पर देखो ये कैल्शियम है, एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सजा दिए ना। अब क्या होगा कि ई वाला बंध एका से बना लेगा, ई वाला इलेक्ट्रॉन एका से बंधन बना लेगा। और देखो बन गया ना ऐसे, C डबल बॉन्ड O बना ना। और ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी तुम लिख दो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस और O2 माइनस। यानी यहाँ पे याद रखना कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड, यानी 2 बंधन रहता है। कई को बंधन रहता है जी? 2 बंधन। क्यों रहता है 2 बंधन? क्योंकि ये जो होता है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इसको देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बंधन बना ना, है ना? जगह 2 ब्याह कर दिली, वो कहे ज्यादा रिश्ता गहरा हो जाता है ना? हाँ मतलब 2 बहन है, अब दोनों के घर में हो गए तो ज्यादा रिश्ता बढ़िया हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? इसमें दिक्कत कोई? बोलो। ये बहुत कम हल्का है। क्या है जी? कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो कैसे करेगा? तो यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं कि देखो यहाँ पर क्या क्या है जी? 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बंधन बना लिया है। और 2 इलेक्ट्रॉन का बंधन बना लिया तो 2 बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड फिर ऐसे हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ दर्शा दिए हैं कि कै गो मतलब प्लस चार्ज है, कै गो क्या है जी? माइनस चार्ज है। दर्शा दिए हैं। ठीक है। अब देखो ये भी हम तुमको बता दिए हैं कि कौन सा उत्कृष्ट गैस की तरह हो जाएगा, ये कौन उत्कृष्ट गैस की तरह हो जाएगा, ये सब बता दिए। ठीक है। अब हमको बनाना है क्या? सोडियम मोनोऑक्साइड बनाना है। यानी देखो यहाँ सोडियम की संख्या कै गो है जी? इधर देखो सोडियम की संख्या कै गो? यहाँ पे 2 गो है। कै गो है? 2 गो ना है जी। ये ऐसे है ओरिजिनली में Na2O ऐसे है ना? तो अब यहाँ पर देखो तनी, अब बताओ एक होता है कितना? 11। बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 2 8 1। अब देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे हम बार बार, समझा? क्योंकि हम बहुत बार तुमको बता चुके हैं, लास्ट बार लिख रहे हैं। 2 8 1। ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। अब बताओ इसको पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए जी? 2 गो चाहिए। यहाँ पर एगो, अगर एगो से अगर इसको अभिक्रिया करवाएंगे
एगो से अगर इसको संयोग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये पूरा हो पाएगा? इसका नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? ये भी वाला, ये सोडियम और ये दोनों सोडियम क्या करेगा? मिलकर इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा जी? दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ न गया? तो यहाँ बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो न गया जी? बोलो, हुआ ना 8 इलेक्ट्रॉन? और इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8। इसके भी बाहरी कक्षा में 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना? कोई दिक्कत? बोलो, अब इतना हो गया। अभी क्या कर देगा? अब यह जो है बॉन्ड बना लेगा, Na2O। समझा? इसका हम दिखाए तो कैसे होता है, NaO। अरे बस पानी को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर Na, यहाँ O, एकरा से ही बॉन्ड जुट गया, यहां से Na ऐसे बॉन्ड जुट जाएगा। समझा? यही देखो एक में 2 हो गया था Na2O। समझा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दर्शा दे कैसे बनता है बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ए में बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ओ एक बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, एक से एक गो एक पास है तो एक पर एक कोई इलेक्ट्रॉन आएगा जो बंधन बनाएगा, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा जो बंधन बनाएगा, और यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। ये क्या होगा? एक भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बंधन बनाएगा। यहाँ से देखो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये देखो बॉन्ड बन गया। टोटली एक पर कितना हो गया जी? 8 गो हो गया। और एक भी देखो, एक भी तो ये दे दिया ना, ये क्या कर दिया? ये दे दिया इसको, और ये भी क्या कर दिया? इसको दे दिया। और जब दे देगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर Na2O बन जाएगा। Na2 माइनस इसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर O2 प्लस लिख देंगे। अरे सॉरी, गलती भी है, ठीक है। कोई दिक्कत है हमें ना? अब देखो, वैद्युत संयोजन किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए उस परमाणु के द्वारा तैयार और प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। संयोजकता जानता है क्या होता है? संयोजकता जानता है क्या होता है? याद रखना। क्या अभी बताए थे तब हम बता रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ना है। जो देखो याद रखना, जोन इलेक्ट्रॉन को जितना त्यागेगा या चाहे जिसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका संयोजकता होता है। हाँ, संयोजकता। सोडियम बता, सोडियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। एक संयोजकता कितना हो गया? 1। बताओ क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो क्लोरीन का जो संयोजकता होगा वो 1 से लेके 7, -1 से लेके कितना होगा? 7 तक होगा, प्लस 7 तक। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, तो इसलिए आप हम क्या कर दिए? -1 लिख दिए। क्योंकि देखना, सुनाई दे पहले, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है? -1 चार्ज होता है ना, होता है ना, -1 चार्ज है आवेश से। तो इसीलिए क्या करते हैं कपर, एक जो माइनस आवेश रहता है ना, वो भी क्या कहलाता है? उसका संयोजकता कहलाता है। हाँ तो प्लस तो एक में एक के रहेगा, में खत्म है। समझा? याद रखना, संयोजकता जो होता है वो -1 भी हो सकता है। समझा? +7 भी 7 तक जाएगा। समझा ना? 8 जो होता है वो सीधे 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। देखो संयोजकता यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो याद रखना, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है और वो क्या करता है? बंधन बनाने में भाग लेता है। बंधन
बंधन बनाने में भाग लेता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? तो याद रखना यहाँ पर क्या कि किसी तत्व में परमाणु के आयन में यानी जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन चाहे जो लेता है वो क्या कहलाता है? बैंधुत संयोजकता कहलाता है। समझा? देखो, जिन तत्व के परमाणु एक या दो इलेक्ट्रॉन का त्याग या प्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है? एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। अभी बताए थे ना यहाँ पे कि मान लो सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपना त्याग करेगा और ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसके बीच में बंधन कितना बनेगा? एगो बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? एकल बंधन कहेंगे। यहां पर हम अभी ऐसे बतलाए थे कि MgO ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन का अपना त्याग करेगा और ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कितना बन जाएगा? एकरा में डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी द्विबंधन बन जाएगा। कौन सा बंधन बनेगा जी? द्विबंधन। अब मान लो कि यहाँ पर 3 गो रहता, समझा ना? एल्युमिनियम ले लो ऐसे करके, यहाँ पर 3 गो रहता, कैसे आप बोले? O, है ना? तब इसको क्या बोलते हम लोग? इसको बोलते त्रिबंधन बोलते। क्या बोलते? त्रिबंधन। ऐसे नहीं, कुछ और करके बनता है, समझा? ऐसे नहीं, कुछ कोई और ढंग से बनता। चाहे देखो यहाँ पे N एक का बीच में क्या रहेगा? 3 गो बंधन रहेगा, समझा ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिबंधन कहते हैं। समझा? तो बंधन क्या होता है जी? 3 गो। पहला यानी जगह में एगो रहेगा तो उसे एकल बंधन, 2 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे? द्विबंधन, और 3 गो रहेगा तो त्रिबंधन। याद रखना, ये सब क्या करता है? एकल बंधन बनाता है। ये सब क्या करता है जी? द्विबंधन बनाता है। और ये क्या बनाता है? त्रिबंधन बनाता है। कोई दिक्कत इसमें? अन्ना चौथा ना आता, 4 गो आएगा ना तो सिंगल अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? अब देखो, परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता, परिवर्तन होता है कि ना? याद रखना, एकदम फिक्स रहेगा। तुम याद कर देना इसको, एक में ज्यादा मतलब है दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। जो बोलेंगे तुम उसको याद कर जाना। देखो, बहुत से तत्व विभिन्न यौगिकों से भिन्न भिन्न वैद्युत संयोजकता से प्रदर्शित करते हैं। अब तुम देखो, तुम्हारा जो नेचर है वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह का हो जाता है ना? कोई बदमाश मिलेगा तो बदमाश की तरह हो जाएगा, शांति आदमी मिलेगा तो शांति की तरह हो जाएगा, है ना? जो रोमांटिक मिलेगा उसका क्या हो जाएगा? रोमांटिक हो जाएगा, है ना? तो देखो, फिर यह तत्व परिवर्तन वैद्युत संयोजकता कहलाता है। यानी क्या होता है जी? बोला कि अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग क्या करेगा? वो संयोजकता करेगा, है ना? अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग संयोजकता को दर्शाएगा। वो क्या कहलाता है? परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता कहलाता है। याद रखना तुम पहले, यहाँ जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसका फेरस सल्फेट में इसके पास 2 गो बंधन रहता है, समझा? और जो फेरिक सल्फेट है इसके पास क्या रहता है जी? 3 गो बंधन रहता है। देखो, एक पास कै गो बंधन है? 2 गो बंधन है ना? एक पास देखो, एगो क्या करेगा? एगो एकरा से करेगा बंधन, एगो एकरा से बनाएगा बंधन, क्या से बनाएगा? एका से। तो एका में कै गो रहता है? फेरिक सल्फेट वाला में 3 गो बंधन रहेगा और फेरस वाला में कितना रहेगा? सीधे तुम रख जाओ, समझा? एक में तुरा कुछ मतलब एने दिमाग नहीं लगाना है, समझा? अगर लगाएगा तुम उड़ जाएगा, ठीक है? अरे बाप रे, क्या? वही तो क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे ना तो उड़ जाएगा, समझा? चलो अब देखो, अब है जो विशेषता है, तो विशेषता में कुछ नहीं है। यहाँ पे जाते हैं लड़का, बस 5 मिनट और जा देना। देखो, ये क्या करता है जी? ये यौगिक धन, हम कुछ ज्यादा जान नहीं है इसलिए बता रहे हैं। ये धन और ऋण
ऋण आवेश युक्त मतलब आयनों से बने होते हैं। जो वैद्युत संयोजकता होता है, जो आयनिक जो बंधन होते हैं, वो धन यानी प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड है, तो प्लस यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस से मिलकर बना होता है ना। इसका याद रखना, द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होगा जी, ज्यादा होगा। समझा, याद रखना कि द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा होता है। देखो जैसे में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमानांक कितना होता है, 801 होता है, और कथनांक कितना होता है, 1413 होता है। लिथियम का देखो यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना, इसको क्या कर जाना है, तुमको रट जाना है। ठीक है, हाँ ये होमवर्क है कल है, ठीक है। नहीं क्या, हाँ 4 जो है। देखो क्या पहले, ये जल में प्राय विलय, याद रखना, यह जो होता है जल में क्या होता है, जो वैद्युत आयन जिसे बनता है, जो वैद्युत आयन बनाता है यानी आयनिक बंधन जो बनाता है, वो क्या रहता है, जल में विलय रहता है। लेकिन कुछ लोग के छोड़ के, जैसे मैं किसको छोड़ के, बेंजीन को, बेंजीन क्या रहता है जी, जल में विलय नहीं रहेगा। विलय का मतलब क्या, वो जल में घुलनशील नहीं रहेगा। ठीक है, एसीटोन वो जल में घुलनशील नहीं रहेगा। कार्बन डाइसल्फाइड ये जल में घुलनशील नहीं रहेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जल में घुलनशील नहीं रहता है। तो इतना के छोड़ के बाकी सब क्या रहता है जी, जल में घुलनशील रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एक याद रखना, यह जो रहता है एक में ज्यादा मतलब क्या रहता है जी, इलेक्ट्रॉनिक बंधन मतलब आयनिक बंधन रहता है। समझा, हाँ क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केका से बनाएगा, आयोनिक बंधन, आयोनिक बंधन वाला है कर रहे हैं। जैसे मैं NaCl बता दो, जल में घुलनशील होगा कि नहीं होगा, नमक है ये तो घुलनशील रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या Cl2, हम वही तो बोल रहे हैं कि नमक ही है, तो नमक है तो ये क्या करेगा, जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये भी नमक है तो जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, कैल्शियम क्लोराइड है ना। अब देखो, ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। याद रखना, मान लो कि एकरा में ऐसे ही है, ठीक है, एकरा में क्या डाल दिए हैं जी, एकरा में डाल दिए हैं सोडियम क्लोराइड। क्या डाले हैं, सोडियम क्लोराइड। जब इस सोडियम क्लोराइड को डालेंगे ना, तो ये सोडियम किसमें टूट जाएगा, Na+ में, और क्लोरीन किसमें टूट जाएगा, माइनस में। समझा, आज जब जानता है कि जहां माइनस और प्लस रहता है वहां क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। तो याद रखना कि जहां पे मतलब आयोनिक जहां बंधन बनेगा, वहां पे उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये विद्युत का सुचालक होगा ना। देखता ना कि जब वोल्टेज जब कमता है तो क्या करते हैं, ओकरा में नमक और पानी डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो वोल्टेज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ओकरा में से ज्यादा मतलब क्या होता है जी, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, क्या बताते हैं।